माता दी जय महाकाल। आज हम बात करेंगे मातांगी साधना प्रयोग, मतलब भूत भविष्य वर्तमान का दर्शन कराने वाली साधना, त्रिकालदर्शी बनाने वाली साधना, भविष्य में घटने वाली घटनाओं की जानकारी प्रदान करने वाली साधना, 10 महाविद्या की 9वीं महाविद्या, जिसके 16 स्वरूप हैं। कर्ण मातांगी, रक्त मातांगी, श्यामा मातांगी, हृदय मातांगी, तेल मातांगी, सुखमी, जिसकी साधना करने के बाद श्री विद्या की साधना स्वयं ही संपन्न हो जाती है। मातांगी महाविद्या 10 महाविद्याओं में 9वें स्थान पर अवस्थित है। शिवकुल के अंतर्गत माने जाने वाली यह महाविद्या अपने आप में अद्भुत महाविद्या है। इनकी साधना अत्यंत ही सौभाग्यप्रद मानी गई है, क्योंकि यह केवल साधना ही नहीं अपितु सही अर्थों में पूरे जीवन को हुई अमूल चूल परिवर्तन कर देने वाली ऐतिहासिक साधना है। मातांगी साधना से साधक को पूर्ण गृहस्थ सुख, शत्रुओं का नाश, भोग विलास, अपार संपदा, वाग सिद्धि, कुंडलनी जागरण, अपार सिद्धियां, काल ज्ञान, इष्ट दर्शन जैसी चीजें स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं बिना कुछ किए ही। इससे यह स्पष्ट होता है कि मातांगी साधना पूर्णता को प्राप्त करने वाली साधना। जिसने माँ मातांगी को सिद्ध कर लिया, फिर उसके जीवन में कुछ भी अन्य चीज को, अन्य साधनाओं को सिद्ध करने की आवश्यकता ही शेष नहीं रह जाती। वह स्वयं ही अपने आप में पूर्ण हो जाता है। माँ मातांगी आदि सरस्वती भी हैं। जिस पर माँ मातांगी की कृपा होती है, उसे स्वतः ही संपूर्ण वेदों का, पुराणों का, उपनिषद जैसी चीज़ों का ज्ञान स्वतः ही हो जाता है। उसकी वाणी में ऐसी दिव्यता आ जाती है कि फिर वह साधक जो कुछ भी कहता है, लोग उसकी बातों को सुनने में, समझने में अपने आप ही उसके प्रति आशावान हो जाते हैं। उसके प्रति समर्पित क्या कहे, उसका गुलाम ही बन जाते हैं। साधक को मंत्र और साधना आदि करने की जरूरत ही नहीं रहती। उसके मुख से स्वतः ही धारा प्रभाव मंत्र ऑटोमेटिक ही उच्चारित होने लगते हैं। जब वह बोलता है तो हजारों लाखों की भीड़ मंत्र मुग्ध होकर उसके मुख से जो भी उच्चारित होता है उस वाणी को सुनने लग जाती है। साधक की ख्याति संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलने लगती है। कोई भी उससे शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। वह जहाँ भी जाता है विजय उसका वर्ण करती है। अगर आप वक्ता हैं, आप कथावाचक हैं, आप ज्योतिषी हैं, आप प्रवक्ता हैं, तो आपको तो मातांगी साधना करनी चाहिए। मातांगी साधना से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। प्रकृति जो है साधक के सामने हाथ जोड़े खड़ी रहती है। साधक जो भी बोलता है वह स्वतः होने लगता है, ऑटोमेटिक। माँ मातांगी साधक को वह विवेक प्रदान करती है कि फिर साधक पर कभी कुबुद्धि हावी ही नहीं होती। उसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति ऑटोमेटिक होने लगती है। वह स्वयं ही त्रिकालदर्शी हो जाता है और ब्रह्मांड के समस्त रहस्य साधक के सामने स्वयं ही प्रत्यक्ष होने लगते हैं। माँ मातांगी को उचिष्ट चांडालनी भी कहते हैं। इस रूप में माँ साधक के समस्त शत्रुओं का, समस्त प्रकार के विघ्नों का नाश स्वयं ही करने लगती है। फिर साधक के जीवन में चाहे ग्रह बाधा हो या अन्य बाधा हो, तंत्र बाधा हो, कोई भी असर नहीं होता। जिसे संसार में सब ठुकरा देते हैं, जिसे संसार में कहीं पर भी आसरा नहीं मिलता, उसे माँ उचिष्ट चांडालनी स्वयं ही अपना लेती हैं और साधक को वह शक्ति प्रदान करती हैं जिससे ब्रह्मांड समस्त की जो समस्त संपदा है साधक के सामने तुच्छ नजर आने लगता है। महर्षि विश्वामित्र ने तो यहाँ तक कहा है कि मातांगी साधना में बल्कि 9 महाविद्याओं का समावेश स्वयं ही हो जाता है। अगर आप मातांगी साधना कर लेते हैं तो जान लीजिए काली, तारा, छिन्नमस्तिका, धूमावती, खोड़सी, मातांगी, त्रिपुर भैरी, कमला, बंगला स्वयं ही अपने आप में सिद्ध हो जाती है। माँ मातांगी जी की साधना जो साधक कर लेता है वह तो गर्व से कह ही सकता है
कि मेरा यह आध्यात्मिक जीवन व्यर्थ नहीं गया है। अतः आप भी मातांगी की साधना को करें और अपने जीवन को पूर्णता तक ले जाएं, अपने जीवन को पूर्ण बना सकें। यह मातांगी साधना अपने आप में अद्भुत है। इसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि सर्वप्रथम साधक स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल वस्त्र धारण कर चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर लाल आसन पर बैठ जाए। अपने सामने मैंने बता दिया चौकी पे लाल वस्त्र बिछा ले। सामने चौकी पर माँ मातांगी का यंत्र और चित्र स्थापित करे। वैसे तो लाल मूंगे से मंत्र का जाप होता है, लाल मूंगा मिलना बड़ा मुश्किल है, हर आदमी कॉस्टली ये नहीं खरीद सकता। तो लाल हकीक की माला या रुद्राक्ष की माला को प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्ध चैतन्य करा के पहले ही प्राप्त कर ले और उसके बाद यह तांबे की कटोरी में यंत्र को स्थापित करे। एक सुपारी को स्थापित कर दे और उस सुपारी को मातांगी के जो गणपति हैं उनको मान ले। उसके बाद माता के रूप में माँ मातांगी का पूजन करे कि हे माँ आप स्वयं ही जगदम्बा हैं। और माला इसमें स्फटिक भी ले सकते हैं, लाल हकीक की भी ले लें, मूंगे की माला या रुद्राक्ष की माला भी ले लें। प्राण प्रतिष्ठित होना बहुत जरूरी है यंत्र माला गुटिका। इसके बाद सबसे पहले शुद्ध घी का दीपक जलाएं, धूप दीप अगरबत्ती लगा दें। फिर सामान्य पूजन गुरु जी का पूजन संपन्न करें। गुरु मंत्र का 4 माला 1 माला जो भी मंत्र का जाप है कम से कम 1 माला करें। गुरु जी से आशीर्वाद ले, गुरु जी मैं साधना करने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, सफलता मेरी कदम चूमे। इसके बाद माँ मातांगी के जो गणपति हैं वक्रतुंडाय, ओम वक्रतुंडाय गणपति का 1 माला मंत्र का जाप करें। गणेश जी से प्रार्थना करें कि साधना में निर्विघ्न पूर्णता सफलता हमें प्रदान करें। माँ मातांगी के जो भैरव हैं मतंग भैरव का संक्षिप्त पूजन कर संपन्न करें। ओम हुम ब्रह्म हुम मतंग भैरवाय नमः मंत्र का 1 माला जाप कर भगवान मतंग भैरव जी के साधना निर्बाध पूर्णता सफलता आपको मिल सके, इसके लिए प्रार्थना करें। क्योंकि माँ मातांगी के मतंग भैरव हैं, मतंग भगवान शिव का ही एक नाम है और वो मातंगी उन्हीं की पुत्री हैं। इसके बाद साधक दाहिने हाथ में जल ले और संकल्प ले कि मैं आमुक अपना नाम ले, गोत्र ले कि श्री मातांगी की साधना अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूँ। मैं नित्य 21 माला मंत्र का जाप करूँगा या 51 माला मंत्र का जाप करूँगा। 21 दिन की साधना अपनी क्षमता के हिसाब से ले। मेरी साधना को स्वीकार कर मुझे मंत्र की सिद्धि प्रदान करें, मेरे अंदर ऊर्जा स्थापित करें, जो गलती है उसका क्षमा प्रदान करें। माँ मैं आपका पुत्र हूँ, आप मेरी माँ हो। इसके बाद साधक भगवती मातांगी का सामान्य पूजन कुमकुम अक्षत पुष्प आदि से करके मिष्टान का भोग लगाए। और साधक कर सकता है तो विनियोग करे। ओम अश मंत्र से दक्षिण मूर्ति ऋषि विराट छंद मातांगी देवता ह्रीम बीजा हुम शक्ति क्लीम कील का ममा भी सिद्धार्थ जपे विनियोगा। ऋषि याद करे, अंगन्यास का न्यास ध्यान करे। अगर कर सकता है तो इन सब चीज़ों को जरूर करे। ध्यान अगर कर सकता है तो ओम श्यामांगी शश शेखराम, नहीं कर सकता है तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर ले। उसके बाद ओम ह्रीं क्लीं हुम मातांगाय फट स्वाहा, इस मंत्र का साधक को मूल मंत्र का जाप करना है। यह साधना देखने में बहुत ही साधारण लग रही है, परंतु यह साधना अत्यंत ही तीव्र है। मातांगी महाविद्या साधना विश्व की श्रेष्ठ साधनाओं में से एक है, जो साधक के दुर्भाग्य को भी बदलकर उसे भाग्यवान बना देती है। आज तक इस साधना में किसी को असफलता नहीं मिली है। मंत्र के पश्चात मातांगी कवच का पाठ अगर कर सकते हैं तो अवश्य करें, नहीं कर सकते हैं तो हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना कर दे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यह साधना 21 दिन कम से कम साधक को करनी चाहिए। प्रतिदिन साधक जब उठे तो हाथ जमीन पर जल छोड़कर 3 बार मस्तक पे लगा के प्रार्थना जरूर करें। 21 दिन की साधना भी कर सकता है या 11 दिन में भी कंप्लीट कर सकता है, अपनी क्षमता के हिसाब से समय और माला की संख्या को बांधे।
इस तरह यह साधना संपन्न हो जाती है। लास्ट में क्षमता के हिसाब से 108 बार आहुत हवन कर दे। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, अपने आसपास किसी योग गुरु से भी संपर्क करके मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हो। अद्भुत साधना प्रयोग है, जीवन के सौभाग्य को प्रदान करने वाली मातांगी साधना के समान इस ब्रह्मांड में कोई साधना नहीं है। इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल।